वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे जीन होता क्या है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, क्रोमोसोम इस तरीके से होता है। क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? ये सेल है, तो सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया एक सेल का। तो इसमें क्या होता है? कंडेंसर फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक दिखाएंगे तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स दिखते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी क्रोमोसोम्स DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसका जो पार्ट जो होता है, कुछ पोर्शंस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं DNA होता है ना, इसमें क्रोमोसोम्स में DNA होता है, और DNA का एक पोर्शन, कुछ पोर्शन जो होता है वही जीन्स बनाते हैं। तो DNA अगर हम देखेंगे ना, DNA ऐसा मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो वो जो इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है उसको हम बोलेंगे, असल में इसको हम बोलेंगे जीन। क्या होता है? जीन किस में होता है? DNA में होता है। DNA का एक कुछ पोर्शन होता है जो जिसको बोलेंगे हम जीन। और ये DNA जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम्स में होता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो या दूसरा इसकी डिफिनेशन क्या आता है? DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA या RNA, उसको भी बोलते हैं जीन। इसके बाद है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये ऐसा सेगमेंट होता है DNA का जो कोड करेगा किसको? पॉलीपेप्टाइड चेन को। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ये अमीनो एसिड हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। किससे ये बनेंगे? किससे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? mRNA से बनता है। किससे? mRNA से बनता है। mRNA इसमें क्या होता है? बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। 3 नाइट्रोजन बेस एक कोडान बनाते हैं। तो वो कोडान किसको कोड करेंगे? एक अमीनो एसिड्स को। तो उस तरीके से क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? DNA का, उसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। अगर हम DNA देखेंगे ना, सिंगल सिस्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, एक ही सिस्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरीके का, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक DNA। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? यूजुअली ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। ये फॉर एग्जांपल ये प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है ना। तो इसमें एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो सिस्ट्रॉन का काम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो एक ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। तो ये किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। शॉर्ट में मैं इसको MC लिखूंगा, ठीक है ना। सपोज DNA में क्या होगा? एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये एक हो गया हमारा सिस्ट्रॉन, ये एक सिस्ट्रॉन होगा, ये तो अलग अलग 3 प्रोटीन्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं DNA। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉली मीन्स बहुत सारे सिस्ट्रॉनिक DNA, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक DNA ये किन में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। किन में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है ना। इसके बाद आता है कुछ और जो होते हैं, जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, किसके? DNA के नहीं, जीन के सेगमेंट्स होते हैं, जो mRNA को कोड करेगा, जो mRNA बनाता है, ठीक है ना। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो मैच्योर mRNA को एनकोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये एक्सॉन्स कोड करते हैं, इंट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? ये कोड नहीं करते हैं, ठीक है ना।
तो अगर हम देखेंगे इंट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो यूकैरियोट्स में होते हैं उनके जीन्स में ये प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरियोफेज जैसे आर्किया जो होते हैं उनमें ये इंट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ हमारे डेफिनेशंस थे जो हमें आएंगे इस चैप्टर में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।